अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास 7th एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन 1 के हम सारे पार्ट्स कर चुके हैं। क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन यूजिंग द ट्रांसपोर्टेशन मेथड, आल्सो वेरीफाई द सोल्यूशन। यहाँ पर मेथड थोड़ा सा चेंज है और पहले एक उसी तरह है, थोड़ा सा से चेंज है और आंसर को वेरीफाई भी करना है। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 5x, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन मेथड में ये अगर माइनस है तो दूसरी तरफ इसको ट्रांसफ़र करें, ये माइनस है तो दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। ये यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन मेथड, यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन मेथड, एम से आ गया मेथड। तो इस तरह अगर 5x इक्वल टू 44 में अगर 7 ऐड कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा 51। और इसके बाद हमें x को आइसोलेट करना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑन 5 पर अगर डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात आप याद रखेंगे कि ये ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, तो हम 5 से दोनों तरफ डिवाइड नहीं करते। अगर एक चीज़ यहाँ पर x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ ये जाकर डिवाइड हो जाएगा। ट्रांसफ़र करते वक्त इसको ट्रांसपोर्टेशन मेथड में ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा। इधर अगर मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ डिवाइड, अगर इधर डिवाइड है तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा। ट्रांसपोर्टेशन मेथड में इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। तो 51 अगर 5 10 ज़ार 1, तो ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 10 होल 1/5। इस तरह भी आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ और इसको वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन, फॉर वेरिफिकेशन वी हैव, वेरिफिकेशन के लिए आपको इस तरह करना पड़ेगा। क्वेश्चंस को आप लिखेंगे दोबारा से, इक्वल टू और पुट x इक्वल टू आपके पास जो है इसको ऐसे पुट करें या ऐसे कर लें, तब भी मर्ज़ी है। 51 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपके पास इस तरीके से अब आपका सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर x की जगह 51 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 7 इक्वल टू 44। तो अगर ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 51 माइनस 7 इक्वल टू 44, और ये आपके पास हो जाएगा 44 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए तो दस इट इज़ जस्टिफाइड और वेरीफाइड, और सोल्यूशन सेट आपके पास आएगा 51 डिवाइडेड बाई 5 आर, ऐसे भी लिख सकते हैं 10 होल 1/5, ऐसे भी आप लिखना चाहें तो ये इसको लिख सकते हैं। ये इसका हो जाएगा वेरिफिकेशन। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर हम बी पार्ट को लिख चुके हैं। 14x इक्वल टू 28 है। अगर इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास 14x इक्वल टू 28 है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन मेथड, इन ट्रांसपोर्टेशन मेथड यहाँ पर इन ट्रांसपोर्टेशन, टी से ट्रांसपोर्टेशन और एम से मेथड, ट्रांसपोर्टेशन मेथड में ये अगर 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 14। हम इससे 14 से दोनों तरफ डिवाइड नहीं करेंगे, वो हम बैलेंसिंग मेथड में कर रहे थे। यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन मेथड में डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 14 1 ज़ार और 14 2 ज़ार। तो अब अगर इसकी वेरिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन क्वेश्चंस दोबारा से आप लिख लेंगे और यहाँ पर पुट आपके पास x की वैल्यू आपके पास 2 है, तो 14 इंटू 2, तो ये आपके पास 28 इज इक्वल टू 28। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास वेरीफाई हो चुका है, जस्टिफाई हो चुका है। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आएगा 2। ये आपके पास इसका आंसर आ रहा है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सी पार्ट को जो है वो लिख चुके हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स माइनस 2 है। अगर यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3। 2 को 2 से कैंसिल कर लें तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास अगर इसको इसके साथ कर लें तो 8
इंटू एक्स प्लस टू इज़ इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस टू। यहाँ पर इस तरह आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 8x प्लस 16 इक्वल टू 3x माइनस 6, और यहाँ पर आप कांस्टेंट टर्म को जो आपके पास वेरिएबल के अलावा है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें ट्रांसपोर्टेशन मेथड में। यहाँ पर अगर ये प्लस है तो दूसरी तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगा। 8x इक्वल टू 3x माइनस 22 हो जाएगा। और ये अगर 3x है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाना चाहते हैं, इधर ये प्लस है दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस होगा, माइनस 22। तो इस तरह ये आपके पास हो जाएगा 5x इक्वल टू माइनस 22। और यहाँ पर अगर ये 5 मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस 22 डिवाइडेड बाई 5। ये आपके पास इसका सोल्यूशन। अब वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। इसको मज़ीद अगर लिखना चाहें तो x इक्वल टू 5 4 आर और पीछे 2 रह जाएगा बाई 5, ऐसे भी लिख सकते हैं r। तो वेरीफाई करते हैं अब इसको। तो वेरिफिकेशन अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस को दोबारा से। 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 4 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3। तो पुट x इक्वल टू, अब यहाँ पर x की वैल्यू जो है यहाँ पर माइनस 22 डिवाइडेड बाई 5 भी आप पुट कर सकते हैं। तो 2 इंटू माइनस 22 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर ये सिर्फ इससे हैं, 4 अकेले हैं और इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3। अगर इसको सॉल्व करना चाहें इसके नीचे आप 1 कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो माइनस 22 डिवाइडेड बाई 5 माइनस, अगर इसका एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। यानी ऊपर अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास 5 माइनस 22 माइनस 5 2 ज़ार 122 ज़ार और 5 2 ज़ार 10 इंटू 2 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड। और अगर यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम भी 5, तो 22 2 ज़ार 44 और प्लस 5 4 ज़ार 20, इस तरह ये आपके पास हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये 2 और ये आपके पास हो जाएगा माइनस 32 डिवाइडेड बाई 5 और इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड। अगर इससे आप 20 को माइनस कर लेते हैं तो ये आपके पास इस तरीके से, एक तो 4 और दूसरा ये 24 आपके पास हो जाएगा माइनस 24 डिवाइडेड बाई 5। अब अगर आप करना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ और ये इसके साथ होगा। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 3 यहाँ पर आएगा तो 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। 6 इंटू माइनस 32 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू ये 8 इंटू माइनस 24 डिवाइडेड बाई 5। तो इस तरह ये 5 अगर 5 के साथ आप कैंसिल कर लें, तो इस तरह अगर 5 को 5 के साथ कैंसिल कर लें तो वो 6 दूनी 12 से लेकर जीती 18 18 और 1 19 और यहाँ से 8 चौक 32 80 3 8 दूनी 16 16 और 3 19। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आपके पास जो सोल्यूशन सेट रहेगा वो आपके पास ये रहेगा, यानी सोल्यूशन सेट आपके पास होगा -4 होल 2 डिवाइडेड बाई 5। ये आपके पास इसका आंसर होगा, ये जो यहाँ पर आ चुका है ये, क्योंकि आपने इसको वेरीफाई भी कर लिया। तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो इस डी पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 3 इक्वल टू 3 1 ज़ार 3 और 1 हमारे पास इसमें 1 ऐड करेंगे तो 4/3 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 इसके साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 इंटू 3x माइनस 3 और इक्वल टू 3 इंटू ये इसके साथ होगा 2x माइनस 2।
ट्रांसपोर्टेशन मेथड में इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 3 आर 12x माइनस 12 इक्वल टू 3 2 आर 6 माइनस 3 2 आर 6। उसके बाद कांस्टेंट टर्म को राइट पे शिफ्ट करेंगे। 12x यहाँ पर माइनस है तो दूसरी तरफ जब ट्रांसफ़र होगा ट्रांसपोर्टेशन मेथड में तो ये प्लस साइन इसका चेंज हो जाएगा। इसका जो सिंबल है माइनस है तो प्लस और अगर प्लस है तो माइनस। तो 12x इक्वल टू 6 यहाँ पर प्लस 6 आ जाएगा। और यहाँ पर जो वेरिएबल है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो 12x माइनस 6 इक्वल टू ये आपके पास, ये अगर इधर प्लस है दूसरी तरफ इक्वलिटी से दूसरी तरफ जाएगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 6 इक्वल टू 6 और अगर इधर एक चीज़ मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा तो x इक्वल टू 1। अब चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ और इसको वेरीफाई करते हैं आंसर को। तो वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चंस को आप लिखेंगे 1/3 या 4/3 आप लिख लें। पुट अब x की वैल्यू हमारे पास है 1, x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। 1 माइनस 2 into 3 into 1 माइनस 3 इक्वल टू 4/3। तो ये हमारे पास 2 माइनस 2 ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय तो यहाँ पर 2 माइनस 2 और यहाँ पर 3 माइनस 3 आ रहा है 4/3। तो यहाँ पर तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, यानी इसने इसको वेरीफाई नहीं किया। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया है वो इसका आएगा आपके पास एम्प्टी सेट। यहाँ पर अगर ये इसको वेरीफाई कर लेता फिर तो 1 आंसर हो जाता। ऐसे हम लिख सकते हैं R एम्प्टी सेट ये लिख सकते हैं। और x इक्वल टू जो 1 है ये आपके पास इज नॉट द solution of the given question। तो इस तरह ये वेरीफाई नहीं हुआ, ये डज नॉट वेरीफाई द गिवन क्वेश्चंस, इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वीडियो को साथ साथ लाजमी आप लाइक किया करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें ताकि न्यू वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए, ये इसका फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर बुक में इसका आंसर 25 डिवाइडेड बाई 28, लेकिन वो क्वेश्चन 1 का डी पार्ट का आंसर इसने लिखा है। तो बुक आंसर इज़ रॉन्ग, बुक का जो है वो गलत है। यहाँ पर उन्होंने का जो है जवाब वो दिया नहीं है। डी में उन्होंने क्वेश्चन 1 का जो डी का आंसर आ रहा था वही दिया है। तो चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब तो यहाँ पर हम क्वेश्चन 2 का ई पार्ट जो है वो लिख चुके हैं। तो यहाँ पर इसको लिखना चाहें 0.8x 3.4x प्लस 0.1 इज इक्वल 3 1s are 3 और प्लस 1 4/3। और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको ऐसे तो ये आपके पास 4 into this 3.4 into x plus 0.1 is equal to 3 into this 0.8 into x। तो 4 4s are 16, 1 आ जाएगा, 4 3s are 12 और 1 13 और 1 के बाद पॉइंट 13 x प्लस 4 1s are 4 तो 0.4 इज इक्वल टू 8 3s are 24 तो यहाँ पर 2.4 into x। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को हम राइट पर शिफ्ट करेंगे तो 13.6 इंटू एक्स, ये अगर इधर प्लस है तो दूसरी तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगा 0.4 और ये x को हम इधर लेकर आएंगे तो ये अगर इधर प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आकर ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0.4। और इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 13.6 और 2.4 ये आ जाएगा 2 और ये आपके पास आ जाएगा 1 11.2 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.4। अब अगर एक चीज़ आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट पर वो जाकर डिवाइड हो जाएगा माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 11.2। इस तरीके से ये आपके पास आएगा। तो अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आ चुका है, मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे डिवाइडेड बाई 0.11.2, इससे आएगा आपके पास 10 और यहाँ से भी पॉइंट की जगह 1 और 0, ये 10 10 से कैंसिल होगा
तो इसको हम अब 4 को डिवाइड कर लेते हैं 112 पर। तो ये तो नहीं होगा, तो इसलिए हम पॉइंट लगा लेते हैं, यानी 0 पॉइंट और इसके साथ एक 0 लगा सकते हैं पॉइंट के बाद। मज़ीद ये अगर फिर नहीं होता तो आप 0 के साथ इसको करेंगे मल्टीप्लाई दिस, तो ये तो 0 होगा 40। फिर आप 0 यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 लगा सकते हैं। अगर 3 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। तो अब अगर इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करें तो फिर आप जो है 3 के साथ 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, ये आपके पास 4 और ये आपके पास 6 हो जाएगा। फिर अब 0 अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 2 ज़ार 10, 1 5 1 ज़ार 5 और 1 6 और 5 1 ज़ार 5, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर 14 में से ये 8 हो जाएगा। फिर आप 0 के साथ अब आप 7 के साथ गालबन इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 2 ज़ार 14, 1 7 8 और 7 ये 10 हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको 784 आपके पास आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ रहा है x इक्वल टू 0.0357 है। अगर 2 डिजिट तक इसको 3 डिजिट तक लिखना चाहें तो x इक्वल टू 0.03, 1 इसमें ऐड कर लें। अगर राउंड ऑफ करना चाहते हैं 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो ये आपके पास राउंड ऑफ के बाद 3 डिजिट तक ये आपके पास इसका सोल्यूशन आएगा। अब चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ और इसको वेरीफाई भी करते हैं सोल्यूशन को। तो वेरिफिकेशन के लिए आप इस तरीके करेंगे, वेरिफिकेशन, फॉर वेरिफिकेशन वी हैव, क्वेश्चंस को एक बार फिर लिखेंगे यहाँ पर 3.4 इंटू एक्स प्लस 0.1 इज इक्वल टू 4/3 आप नीचे बेशक लिख सकते हैं, या क्वेश्चंस को लिखना चाहें तो 1 होल 1/3 है, 1 होल 1/3। तो अब यहाँ पर पुट x की जगह आपने डालना है 0.03। यह हमने फिक्स वैल्यू तो नहीं थी, थोड़ा सा हमने इसको राउंड किया है तो मामूली सा फ़र्क आ सकता है, लेकिन और राउंड करेंगे तो वो क्लियर आपके पास हो जाएगा। तो चलो ये वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं 0.8 इंटू 0.036 डिवाइडेड बाई 3.4 इंटू 0.036 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 3 1 ज़ार 3 और ये हो जाएगा 4/3। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 8 के 48 असिल 4, 8 दिए 24, 24 और 4 28, यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा और उसी के बाद पॉइंट तो इक्वल टू 10 हो जाएगा। और यहाँ पर जब आपने सॉल्व की ये माइनस भी साथ है तो इधर भी माइनस लगाएं, इधर भी माइनस आप लगाएं। तो यहाँ पर अगर आप माइनस लगाएंगे इसके साथ और इसके साथ तो ये वैल्यू भी माइनस रहेगी और नीचे जो वैल्यू आएगी ये भी। तो इसको भी मल्टीप्लिकेशन से इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि आपके पास इससे क्या आंसर आता है। साइड पे मैं या कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि वक्त ज़ाया ना हो, फिर इसमें 0.1 को ऐड कर लेते हैं। तो 3.4 और 0.036 इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 12 to 4 और 1 2 3 4 यहाँ पर इसके बाद पॉइंट आएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर 0.this और साथ माइनस भी आएगा प्लस 0.1 इक्वल टू 4/3। अब इसको अगर इसमें से किया जाए, इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो आपके पास आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका 0.1224 और 0.1 अगर ये आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में एक के साथ माइनस हो तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आगे आप 0 0 भी डाल सकते हैं, 0 0 तो 4 2 2 और ये 1 में से 1 निकालेंगे 0, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 0.288 और यहाँ पर भी ग्रेटर के साथ माइनस है तो 0.0224 इक्वल टू 4/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बल्कि इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर ये 4/3 को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं 3 1 ज़ार 3, ये 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 3 आ जाएगा, फिर ये 1 0 यानी 1.33। इससे जो राइट से आंसर आएगा
वो तो आपके पास आ जाएगा 1.33। अब लेफ्ट माइनस माइनस आपके पास प्लस होगा और इसको इस पर डिवाइड कर लेते हैं कि इससे आपके पास क्या आंसर आता है। तो इसको मज़ीद अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये यहाँ से अगर आप करें 10,000 के साथ, इससे ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा तो दिस 22। और इसको अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली अगर थोड़ा सा राउंड करें तो ये भी आपके पास 1.33 ये आएगा, नियरली इक्वल टू दिस आएगा। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड आपके पास हो जाएगा राइट हैंड साइड और सोल्यूशन आपके पास आएगा, सोल्यूशन जो सेट आएगा आपके पास वो आ जाएगा -0.036। ये आपके पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। तो यहाँ पर इफ पार्ट को हम लिख चुके हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ और इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इसके साथ, 2 into 4y + 6 इक्वल टू दिस 1 को बाहर लिखेंगे, 1 into this 1 into 5y + 7। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8y + 12 और 5y + 7। फिर इस मेथड में, ट्रांसपोर्टेशन मेथड में जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट पे शिफ्ट कर लें, +7। ये यहाँ पर अगर ये प्लस है दूसरी तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगा। 8y = 5y - 5, ग्रेटर वाले का साइन, 12 में से आप 7 निकालेंगे तो 5 आएगा और बड़े नंबर के साथ जो है ना आपके पास माइनस है। ये +5y दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वलिटी की दूसरी साइड -5 यहाँ पर रह जाएगा। तो यहाँ पर 8 से अगर 5 निकाल लें तो 3y = -5 और यहाँ पर अगर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास आंसर आ रहा है। अब वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं और इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि आया ये आंसर आपको जस्टिफाई करता है या नहीं करता। तो वेरिफिकेशन के लिए, फॉर वेरिफिकेशन वी है, क्वेश्चंस को दोबारा से लिख लेंगे। 4y + 6 डिवाइडेड बाय 5y + 7 इज इक्वल टू 1/2। x इक्वल टू आपके पास -5/3 है तो 4 into -5/3 + 6 डिवाइडेड बाय 5 into -5/3 + 7 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर, और ऊपर आपको एलसीएम और नीचे भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ऊपर आपके पास आएगा 3, तो 4 5s are 20 -20, 1 को इसके साथ किए, 3 6s are 18 और नीचे आपके पास फिर आप इसका एलसीएम लेंगे 3 और 5 5s are 25 यानी 1 को इसके साथ और 3 7s are 21 इक्वल टू 1/2। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, 20 से में 18 निकालेंगे तो -2 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर आपके पास होगा 25 से अगर 21 निकाल लें तो 4/3 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको इसके साथ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको इसके साथ आप कर लें तो, या लेफ्ट हैंड साइड पे अगर इसको सॉल्व भी कर लेते हैं तो यहाँ से अगर आप इसको 1/2 लाना चाहते हैं, ये डबल डिनोमिनेटर है तो इसका ये तरीकाकार है -2/3। ये डिवीजन, जिस तरह डिवीजन का सिंबल मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, लेकिन 4/3 है तो ऊपर जाकर 3/4 हो जाएगा, साथ माइनस साइन भी लगेगा। 3 को 3 के साथ और 2 1s are 2 और 2 2s are 4, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपके पास जस्टिफाई कर रहा है। तो सोल्यूशन सेट आपके पास जो इसका आएगा SS, उसकी जगह हम लिख लेते हैं -5/3, यही इसका सोल्यूशन है क्योंकि इसने इस क्वेश्चंस को जस्टिफाई कर दिया है। तो इसी तरह ये एक्सरसाइज जो है 8.1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि फ़ौरन बाद 8.2 भी आपके साथ जो है ना शेयर करें और अपलोड करें। तो
नई वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। वीडियो को लाजमी एक बार लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।